हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित। और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 के आज की क्लास में हमने हल लिया है। तो क्लास में बने रहना गाइस। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला पार्ट है हमारा, दो रैखिक समीकरण दी हैं, x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए जो समीकरण है, पहले हम इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें किसी भी समीकरण 1 या 2 से एक चर, चाहे x का मान निकाल लें y के पदों में या y का मान x के पदों में हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से ज्ञात करें या समीकरण 2 से। जिस चर का हम मान प्राप्त करेंगे वो चर हमारा धनात्मक होना चाहिए, ना उसके गुणा में हो ना ही उसके बटे में होना चाहिए। तो आइए करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो हम समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 है, तो हम y को पक्षांतर कर सकते हैं यहाँ पे। तो 14 y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको हम समीकरण आगे 3 मानेंगे। अब ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यदि समीकरण 1 से एक चर का मान प्राप्त किया 2 में रखना है, और यदि 2 से प्राप्त करेंगे तो 1 में रखना है। अब हम समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखेंगे। रखने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान हमने प्राप्त कर लिया, y 14 माइनस वाई रखेंगे यहाँ पर। x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 14 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए ये दोनों अक्षर हैं तो इनको यहाँ प्लस करेंगे, 14 का पक्षांतर करेंगे, यानी संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, अक्षर अक्षर एक साइड करेंगे। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस के 2y बराबर 4। और जब हम 14 का पक्षांतर करेंगे इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, घट जाएंगे, 14 में से 4 घटाएंगे माइनस के 10 बचेगा। अक्षर के गुना वाला बटे में आता है सामने वाले के, -10 बटे माइनस के 2। इनको हम हल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ, 5 आ गया। ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण जो 3 हमने मानी थी, x बराबर 14 माइनस वाई, तो y का मान कितना है, 5 है। तो y के स्थान पर रखेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ये आ जाएगा x का मान। तो कुछ नहीं, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने x y के मान प्राप्त कर लिए। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 दिया है हमें ये, तथा s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 दिया है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, यानी ऐसे रूप में बनाएंगे इसको। जब भी इस प्रकार से भिन्न रूप का समीकरण दिया हो तो सबसे पहले हम उसको इस प्रकार से पूर्ण पदों के रूप में बदलेंगे। तो देखिए ये दो भिन्ने हैं, इसको हम हल करेंगे, इस 2 का गुना करेंगे s में, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3 का गुना करेंगे 3t में, तो ये हो जाएगा 3t बटे नीचे नीचे गुना करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर 6 चल रहा था ये। 2s ऐसे रहेगा प्लस 3t, और इस 6 का हम गुना कर लेंगे 6 से, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसी प्रकार से जैसे पहला पार्ट हमने किया है कि किसी भी समीकरण 1 या 2 से हम किसी भी x, तो यहाँ पे है नहीं, s या t में से किसी भी एक चर का मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी, s माइनस टी बराबर 3 है। तो हमने यहाँ से s का मान प्राप्त कर लिया, s को रोका, बराबर t को पक्षांतर करेंगे तो t इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये समीकरण मानेंगे हम 3। अब ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 2s प्लस
3t बराबर 6 छंग 36। तो s के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 2 गुना में यहाँ ऐसे ही रहेगा, s के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब 2 का हमें अंदर गुना करना, 2 या 6 हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 3t बराबर 36। अक्सर अक्सर में जोड़ेंगे, संख्या का पक्षांतर कर लेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस 6 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आकर, तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 5 30 के बटे में जाएगा या यहीं कैंसिल कर लो, 5 छंग 30, तो t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 से 1 में रखो, 2 में रखो, चाहे 3 में रखेंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, यानी s बराबर 3 प्लस t, तो t का मान हमने लिया है, प्राप्त किया भी 6, तो s बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3 तथा 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर x 3x कर यहाँ y यानी सिंगल अक्सर हमें देखना होता है चर कौन से समीकरण में है हमारा, वहां से ही उसी चर का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में y जो है हमारा सिंगल है, यहाँ इसके गुणांक में 3 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ से तो मान प्राप्त नहीं करेंगे। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो हमने y का पक्षांतर कर लिया, यानी y को धनात्मक रखना है, तो y को हमने राइट साइड में पहुंचा दिया, 3 को लिया है लेफ्ट साइड में, तो 3x माइनस हो जाएगा 3 और y का पक्षांतर करेंगे तो y हो जाएगा धनात्मक यानी प्लस का। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये मान हम y का मान जो हमने प्राप्त किया है ये समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस के 3y बराबर 9। y के स्थान पर हमें रखना है 9x माइनस 3, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 3x माइनस के 3 बराबर 9 आ जाएगा। अब 9x तो ऐसे ही रहेगा, 9x इस 3 का गुना अंदर करेंगे हम, तो ये हो जाए 3 तिया 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9 बराबर y, सॉरी 9 बराबर 9 चल रहा है। अब 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 9, देखिए ये प्लस माइनस हो रहा है, घट जाएंगे तो 0 प्लस 9 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 आ गया। अब हम यहाँ देखिए x जिसका मान प्राप्त करना वो तो यहाँ है नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ x का कोई भी मान हो सकता है, x का कोई भी मान हो सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इसको आगे हल नहीं करेंगे, यही आंसर हो जाएगा।